अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप भी सोचते होंगे कि बैलून्स का किचन में क्या काम है। आज मैं आपके साथ बैलून्स की कुछ ऐसी मज़ेदार सी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो काफ़ी यूज़फुल हैं और अक्सर मैं इसको अपने किचन में यूज़ भी करती हूँ और आप को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी टिप्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट बैलून्स हैं। आप कोई सा भी बैलून ले लें और आप थोड़ा सा बड़ा बैलून लेना है और मैं इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं इसका ऊपर वाला पार्ट कट करूँगी। फिर मैंने इसको एक और इसका पार्ट कट किया है। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया है और ये मैंने एक बैलून से तकरीबन 5 पार्ट्स जो है वो कट किए हैं। तो चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। हमारी टिप नंबर 1 जो है वो स्पून से रिलेटेड है। अक्सर हमारे किचन में इस तरह से स्पून्स होती हैं और जब हमें ज़रूरत हो तो हमें मिलती भी नहीं है और इस तरह छोटी स्पून्स और बड़ी स्पून्स और कुछ चम्मच वगैरह मिक्स हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सारी स्पून्स को पहले अरेंज कर लेना है और फिर जो मैंने बैलून्स कट किए थे उसका जो एक रबर बैंड है वो मैं इस स्पून पर चढ़ा दूँगी इस तरह से। तो हमारा ये जो बड़ी चम्मच का जो सेट है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। फिर आपने छोटे स्पून ले लेने हैं और इन्हें भी आपने अरेंज कर लेना है और इसके ऊपर भी हम एक रबर बैंड चढ़ा देंगे तो ये भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। फिर इसी तरह बाकी जो तमाम चम्मच होंगे उसको भी इसी तरह हम करेंगे और इसको रखने में भी काफ़ी दुश्वारी पेश आती है क्योंकि उसका मुंह ऊपर से खुला रहता है। तो हम इसके ऊपर भी जो बैलून का बड़े वाला पार्ट है वो मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगी इस तरह से और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। अब हम अपने इसको स्टैंड में रख देंगे। तो ये हमारी स्पून स्टैंड जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो चुका है और इसको निकालना भी बड़ा आसान है। मैं आपको एक स्पून निकाल के दिखा देती हूँ, ये इजीली निकल आती है और इसको वापस रखना हो तो इस तरह से आप इसको वापस भी रख सकते हैं। तो ये कमाल की टिप है। आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपने टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि कटिंग बोर्ड से रिलेटेड है। अक्सर हम कटिंग बोर्ड पर जब भी वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं तो हमारा कटिंग बोर्ड नीचे से स्लिप करना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमने इसको स्लैब के ऊपर रखा होता है और ये जो है वो स्लिप करने लग जाता है। तो आपने क्या करना है कि जो मैंने रबर बैंड बनाए थे बलून्स के, वो रबर बैंड आपने इसके चारों कोनों पर इस तरह से लगा देने हैं। ये देखें, अब ये आपका कटिंग बोर्ड कभी भी स्लिप नहीं करेगा। तो है ना ये कमाल की टिप। अब हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो हमारी जार्स से रिलेटेड है। अक्सर हमारे घरों में इस तरह के जार्स होते हैं और बाज़ औक़ात उनके जो ऊपर वाले जो कवर हैं ना वो गुम हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पूरी बॉटल को ही वेस्ट कर देते हैं। अब आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपने मेरी ये वाली टिप जो है इसको ट्राई करना है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट बॉटल्स ली हैं और यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो बैलून का जो बॉटम वाला पार्ट है इस तरह का, ये आपने कट कर लेना है और आपने ये पार्ट जो है इन जार्स के ऊपर लगा देना है इस तरह से। इसी तरह सारे जार्स के ऊपर मैं ये लगा दूंगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारे जार्स के ऊपर लगा दिया और अब आपको बॉटल को वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। और देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो है ना ये भी कमाल की टिप। अब हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने बलून्स के जो रबर बैंड बनाए थे, अब मैं आपको इसका यूज़ बताऊँगी। अक्सर हमारे किचन में रस और ब्रेड वगैरह के पैकेट होते हैं और यहाँ पर मेरे पास कोको पाउडर का एक पैकेट है जिसको हम खोलते हैं, फिर उसके बाद ये अक्सर बीच में से गिरता रहता है और इसको सही से हम कवर भी नहीं कर सकते और अगर हम इसको इसके बॉक्स में रखते हैं तो वहाँ से भी ये निकल जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले अच्छी तरीके से फोल्ड करना है और फिर जो मैंने ये रबर बैंड बनाया वो आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से आपकी कोई भी चीज़ है, कोई मसाला या कोई भी चीज़ है, वो कभी भी इसके अंदर से नहीं गिरेगी। अब आप इसको इसका जो बॉक्स है उसके अंदर रख दें। अब मैं इसको इसके बॉक्स के अंदर रख दूँगी और ये कभी भी इसके अंदर से नहीं गिरेगा। इसी तरह मेरे पास रस का पैकेट है, उसको भी आप इस तरह से फोल्ड कर लें
इस तरीके से, और इसके ऊपर भी आप एक रबर बैंड लगा दें। इस तरह से हमारे जो रस हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे और ये ठीक रहेंगे इसके अंदर। फिर यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेड का पैकेट है, उसको भी मैंने इस तरह से ऊपर से बंद कर दिया और इसके ऊपर मैं एक रबर बैंड लगा दूँगी। आपको मैंने एक आइडिया दे दिया, आप इसके डिफरेंट यूज़ भी कर सकते हैं, आप इसको किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। तो है ना ये भी कमाल की टिप। अब हम अपनी टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अक्सर हम जब बर्तन वॉश करते हैं तो इसकी जब हम टैप ओपन करते हैं तो उसका पानी हर तरफ फैल जाता है और इसका प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे सिंक जो है वो भी सारा गीला हो जाता है और हमारे कपड़े वगैरह भी गीले हो जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक बैलून लेना है और इसका ये वाला पार्ट आपने कट कर लेना है। इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे। इसको आपने टैप के ऊपर इस तरह से लगा देना है। ये देखें, अब ये देखें पानी का प्रेशर ये बिल्कुल नॉर्मल सा हो चुका है। इस तरह से आपके कपड़े भी गीले नहीं होंगे और आपका सिंक और आपका जो भी बेसन वगैरह वो भी गीला नहीं होगा। तो है ना ये तमाम कमाल की टिप्स। आई होप आपको मेरी तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।